आप दोस्तों क्या कर रहे हैं कि जगह जगह कभी होटल पे बैठ रहे हैं, कभी दोस्तों यारों में, कभी रिश्तेदारों में जा रहे हैं, तो वो फूले नहीं समारे होता है। मतलब ये एक वलवला और एक जोश और एक्साइटमेंट होती है कि यार मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ। इस दुनिया में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जायज़ काम है, बेहतरीन है, मोटिवेट करता हूँ आप दोस्तों को। अल्लाह ताला आपको मुझसे ज़्यादा नवाजे, मुझसे ज़्यादा कामयाब करे। अच्छी चीज़ है। और रोज़गार का भी ये सिलसिला है एक आपके, मतलब आप पार्ट टाइम निकाल के अगर एक वीडियो जानदार बनाते हैं या आप लोगों की रहनुमाई भी होती है, तो इसमें क्या है कि कुछ सीखने को मिलता है। और दुनिया का बड़े यानी कि सर्च इंजन में शुमार होता है यूट्यूब का भी। आपको पता है कि किसी चीज़ की भी ए टू जेड मालूमात इसके ऊपर आज अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है और बहुत लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। ठीक है, उसी की कड़ी में भी वही कोशिश में शामिल हूँ। उसी कोशिश का एक सिलसिला है कि चैनल आप दोस्तों की रहनुमाई के लिए बनाया। खैर, एक मेजर मिस्टेक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी खुदारा चैनल बनाएं और आप हर चीज़ अच्छी बना रहे होंगे, एडिटिंग भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं व्यूज़ नहीं आ रहे, उस पर व्यूज़ डाउन है। चैनल की ग्रोथ भी नहीं हो रही, चैनल सर्च में भी नहीं आ रहा, चैनल जो है रिकमेंडेशन में भी नहीं यूट्यूब भेज रहा, सजेस्ट भी नहीं कर रहा लोगों को। और इसकी क्या वजह है दोस्तों, मैं बड़े गौर से सुनिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। खुदारा मकसद की चीज़ें शॉर्ट्स की तरह मत करिएगा कि कुछ सुन ली। जैसे एक मैं मिसाल है कि नमाज हराम है, ठीक है, और मेरी आपने ये बात सुन ली नमाज हराम है, बता दिया जी, मोहसिन भाई ने कह दिया नमाज हराम है। अच्छा, पूरी बात सुनी नहीं है, मैंने कहा है कि पलीती की हालत में कपड़े नापाक हों या मुख्तलिफ़ एक्स वाई जेड और भी मामलात में, शराब की हालत में, तो ये सारी चीज़ें ये साथ होंगी तो नमाज हराम है, ज़ाहिर है जायज़ नहीं है। तो इतनी बात सुन के मतलब ये बीच में से निचोड़ निकाल लेना कि मोहसिन भाई ने इतना सा बोला था यार, यूँ कर लें, बहुत सारी चीज़ें हैं। चैनल सब्सक्राइब करेंगे और प्यार मोहब्बत देंगे, कमेंट में इज़हार करेंगे, तो मैं ज़ाहिर है अपनी चीज़ें आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, आपका टाइम बचेगा। ये टाइम अपने आप उसमें से शॉर्ट कीजिएगा अपनी मेहनत में से, तो इंशाल्लाह आप रातों रात ग्रोथ, ये मेरे साथ हुआ है। मैं अभी एक चैनल पिछले माह ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, सब्सक्राइबर भी एक जेन में बैठा लें भी टिप दे दूँ, ये कोई मायने नहीं रखते आज की दुनिया में। किसी दौर में ज़रूरी थे, अब सब्सक्राइबर भी ज़रूरी नहीं है। अब सिर्फ कंटेंट में जान ज़रूरी है। और देखें, यूट्यूब को समझें, यूट्यूब एक जनरल स्टोर की मानंद है। यूट्यूब मेरे सामने कंटेंट आ रहे होते हैं बेशुमार, उसके बीच बीच में कुछ मेरी दिलचस्पी नहीं होती उन इम्प्रेशन, जो इम्प्रेशन आ रहे होते हैं उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के, ये मेरी दिलचस्पी नहीं होती, ये एक जनरल स्टोर है। मिसाल के तौर पे आप एक जनरल स्टोर पे गए हैं, घर से ज़ेन बना के गए हैं कि 1 किलो चीनी लेनी है। अब वहाँ पर तो सैकड़ों चीज़ें लगी हुई हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप सारी चीज़ें लेते हैं। आप वहाँ पर एक चीज़ बना के या एक आधी और ले लेंगे, जी एक मैं नारियल का तेल भी ले लेता हूँ, यार एक वो मैं वो चीज़ भी ले लेता हूँ, इस चीज़ की भी घर में कमी है। लेकिन सब चीज़ें नहीं लेते। तो यूट्यूब को समझें, यूट्यूब की दुनिया को समझें। ये यूट्यूब जो है एक ये शॉप है और इसमें सेलेक्टेड चीज़ें देखी जाती हैं। अब होता क्या है, होता क्या है, होता क्या है दोस्तों, जो आप स्टार्टिंग में फूले नहीं समा रहे होते, आप हर किसी का मोबाइल पकड़ के घर में रिलेटिव को, अब कसूर उनका भी नहीं है। एक तो इस दुनिया में आने से पहले गूंगे अंधे बहरे हो जाएं दोस्तों, क्योंकि लोग टांगे खींचने वाले ज़्यादा हैं, प्यार मोहब्बत देने वाले कम हैं। तो मैं आपको ये आप बीती बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप एक तो अवॉइड करें। ये आप लोगों को मतलब ये पता नहीं क्यों हमारी फितरत है, ये इंसानी फितरत है कि एक अननोन पर्सन को जब मैं देखूंगा तो उसका लबो लहजा, उस पर इश्क भी हो रहा होगा, प्यार मोहब्बत भी आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा कि नहीं यार ये टाइटन आदमी है। बैकग्राउंड भी नहीं मालूम होगा कि बेचारे के साथ गुजर क्या रही है, पता है, लेकिन मुझे वो देखने में अच्छा लग रहा है, तो मैं उसको मतलब अपनी मिजाज के मुताबिक उसका कंटेंट भी देख लिया, उसको सब्सक्राइब भी कर दिया, उसको प्यारा सा कमेंट भी कर दिया। ये फितरत है हमारी। लेकिन मेरे साथ बैठने वाला, उस पर हंसी आ रही होगी, जब वो इस दुनिया में कदम रखेगा तो उस पर हंसी आ रही होगी, उसका नाक टेढ़ा लग रहा होगा, उसका कलर नहीं अच्छा लग रहा होगा, ये पता नहीं क्यों हमारे अंदर है। पर मैं फिर इन चीज़ों को हासिदीन और इन्हीं को हासिदीन और हसद और जलन करने वाले लोगों में कहता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ गुजर चुकी है कि यार तू क्या करने लगा है, अबे टाइम ज़ाया कर रहा है अपना बिला वजह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं की बदौलत एक चैनल से मेरी अभी अभी उसके ऊपर एक कंटेंट आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या क्या है, अर्निंग कितनी मिलती है या क्या क्या आगे मामलात हैं। बहरहाल एक तवील है वो, मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो आप दोस्तों को बताता रहूँगा। अच्छा, ये जो आप चाचा मामा ताया, ये जो दोस्त यारों का मोबाइल पकड़ के आप कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता हो रहा होता कितना ख़तरनाक ये आपके यानी कि असर अंदाज हो रहा है आपके चैनल के ऊपर। ये मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। 100 लोगों से ज़बरदस्ती का आपने सब्सक्राइब कराया हुआ है, ठीक है, 100 लोगों से।
अब होगा क्या दोस्तों, एवीडी और सीटीआर को अपने ज़हन में बिठा लें। ये दो ख़ास चीज़ें, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट और एवीडी एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ये दो मेजर चीज़ें हैं, ये दो होते हैं। 10 वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो इन 10 वीडियो का जो आप निचोड़ कह लें, इनका जो आप कह लें कि रिज़ल्ट है, ये एक चैनल का भी एवीडी और सीटीआर होता है। अच्छा, इसी तरह आपकी हर वीडियो के अलग अलग एनालिटिक्स भी होते हैं और हर वीडियो का भी एक सीटीआर और एवीडी लाजमी होता है, ठीक है। तो एक हो गया आपकी एक वीडियो का एवीडी और सीटीआर, और एक हो गया आपके चैनल का, यानी कि 10 चैनल पे वीडियो मौजूद हैं तो एक चैनल का भी एवीडी। दोनों सख्त गहरे असर डाल रहे होते हैं कि आपका ना रिकमेंड में जा रहा होता है, ना आपका आगे ब्राउज फीचर में जा रहा होता है, ना यूट्यूब सजेस्ट करता है, ना इंप्रेशन उसके भेजता है, रोक लेता है। बल्कि देखें, इस सिस्टम को जिसने ब्रेक किया ना, इस एल्गोरिथम को जो समझ गया, मैं यूट्यूब को मैं शाबाशी देता हूँ कि आप उनकी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन ना करें। वो आपको कभी भी नहीं, वो आपके अपनों से मैं कहता हूँ ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको वो प्रोमोट और आपको सपोर्ट करते हैं, ट्रेंड्स बताते हैं, कंटेंट गैप का बताते हैं, सजेस्ट करते हैं, आपको बेहतरीन गाइड करते हैं। यूट्यूब खुद भी एक तो बताता है आपको, खुदारा लकीर के फ़कीर ना बना करें, अंगूठे और उंगली में फ़र्क समझा करें। कितने दोस्त मिलते हैं यार, चैनल बना लिए, धड़ाधड़ दूसरों का माल उठा उठा ठोके जा रहे हैं, यही नहीं पता कि यार, मैंने उनको मिसाल दी कि दादा, मैं मेरा बाप दादा जो हैं वो तो इसमें कोई, मैं बाय बर्थ थोड़ी मैं यूट्यूबर था। मैंने भी सीखने की कोशिश की है और मैं भी माँ के पेट से कोई ये चीज़ें सीख के थोड़ी आया हूँ। हाँ, अपनी तजर्बे की बिना पर मैंने भी बहुत, मेरे भी उस्ताद हैं जिनको देखा और इनको सुना, और मैंने इसमें मतलब सफल हुआ। और हमेशा एक मिसाल देता हूँ आपको कि जायज़ नाजायज़ चीज़ के लिए वो भी तो कामयाब होते हैं ना। होती हराम और नाजायज़ है, लेकिन मेहनत तो वो भी अपना फल ले आते हैं ना। कभी कभी तो कामयाब होके आते हैं ना। जब इंशाल्लाह आप कामयाबी के लिए या अच्छे काम के लिए मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका ज़रूर फल देंगे ना। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको मिल रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, आप तो जायज़ काम के लिए मेहनत और एफ़र्ट कर रहे हैं। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि एवीडी और सीटीआर की बात हो रही थी। 100 लोगों का दोस्तों याद रखें कि 100 जो आपने चाचा मामा ताया वाले वो करवाए हुए ना सब्सक्राइबर ज़बरदस्ती के, अब उनका मिजाज नहीं है, आपका कुकिंग का चैनल है मिसाल के तौर पे, अब उनको इस चीज़ों से लगाव नहीं है। वो कोई न्यूज़ सुनता है, कोई मूवी देखता है, कोई एंटरटेनमेंट देखता है, कोई फ़नी वीडियोस देखता है। अब वो ज़बरदस्ती बेचारे शुरू शुरू में तो देख लेंगे जो आपको नज़र आ रहा होता है, यार पहली वीडियो डाली है 40 वो चाचा माया मामा ताया होते हैं, वो यूट्यूब ने जिनको रिकमेंड करा होता है, जो असल उसके ख़रीदार होते हैं उन तक तो वो देखते ही नहीं है, वो जाती ही नहीं है वीडियो। उसके बाद वो बोर महसूस होते हैं, बोरिंग महसूस करते हैं, यानी कि बोर होने की बिना पर वो नहीं देखते। अब होता क्या है दोस्तों, 100 आप कह लें कि इम्प्रेशन भेज दिए, ठीक है। अब इसमें से हमेशा अपने जहन में याद रखें, 100 में से 8 से लेके 12 अगर पर्सन में देखा है, अगर आप लगा लें 8 और 12, ठीक है, ये एवीडी और सीटीआर हमेशा इसका तीर ऊपर की जानिब होगा और ये हमेशा अच्छा कहलाएगा। अच्छा, इसकी अगर आप वो निकालें 8 से 10% या आप 12 कह लें कि 12%, ठीक है, इसको आप 12 कर लें। 8 से 12% की एवीडी और सीटीआर चैनल का चाहे हो चाहे आपका, ये हमेशा टॉप पे रहेंगी। यूट्यूब बार बार रिकमेंड करेगा, इसका मतलब ये है कि ये जानदार वीडियो है और ये सीटीआर भी अच्छा है, एवीडी भी इसका अच्छा है, इसके चैनल की ग्रोथ भी अच्छी है। सब्सक्राइबर कोई माने नहीं रखते मेरे चैनल के, दूसरा जो चैनल है उसमें सिर्फ 4000 सब्सक्राइबर हैं और एक वीडियो 1.5 लाख को क्रॉस कर गई है, एक वीडियो 80 को क्रॉस कर गई है, उसमें उसके डॉलर भी ठीक ठाक मिले हैं, उसकी मतलब जो रेवेन्यू है या उसका इनकम आप कह लें वो भी, अर्निंग भी अच्छी आई है उसकी। तो आज की दुनिया में सब्सक्राइबर माने नहीं रखते। 1 लाख लोगों के सामने इम्प्रेशन जाएगा और उसमें से मतलब ठीक ठाक लोग देख लें आप, 1 लाख में से आप कह लें कि 60,000 70,000 लोग देख रहे हैं तो आपकी वीडियो ऊपर ही है। यूट्यूब बार बार उसको पुश करेगा कि इसका मतलब इसकी वीडियो जान है। देखें, ये गेम को समझें, इसके पीछे रेवेन्यू है, ठीक है। रेवेन्यू सारा है कि कुछ यूट्यूब लेता है और कुछ आप सारिफ को देता है, कंटेंट क्रिएटर को। तो उन्होंने भी आप कभी नहीं चाहना कि वो आपको फेल करें, आपकी कंटेंट भी अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। ये जो आप ज़बरदस्ती ले लेके लोगों से करवा रहे हैं ना, ये आपके चैनल की स्टार्टिंग मैं कह रहा हूँ आप गिरा रहे हैं अपने चैनल को। तो इन चीज़ों से बाज रहें। एवीडी मैंने आपको बताया और सीटीआर बताया कि एक चैनल का भी होता है, एक वीडियो का भी होता है। खुदारा इनसे अवॉइड करें, इन लोगों से ज़बरदस्ती ना करें। देखें, ख़ास लोगों को रिकमेंड जब आपने यूट्यूब की अपनी वीडियो अपलोड की और अपने चैनल की,
याद रखें कि जब भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो आप कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं या आप जो उसमें टाइटल डालते हैं या थंबनेल डालते हैं, अगर ये जानदार होगा तो अननोन बंदे को भी, जो ख़रीदार नहीं भी है, यूट्यूब मार्केटिंग के तौर पे उसको भी शो कराएगा, तो वो भी क्लिक कर लेगा। वो भी कहेगा कि यार मेरा मुद्दा तो नहीं है, लेकिन इसमें है क्या यार, ये बंदा अच्छा बोल रहा है या ये अच्छा, तो इस तरह वो ख़रीदार बन जाएगा। ठीक है, दिलचस्पी उसकी भले नहीं होगी। अब ज़बरदस्ती जिन्होंने कराया हुआ है, तो यूट्यूब सबसे पहला काम क्या करता है, अपलोड होने के बाद उनको नोटिफिकेशन या बेल आइकॉन जो आप कहते हैं प्रेस करें, तो उनको लाजमी नोटिफिकेशन और उनके सामने शो कराता है। अब जय वहीं से काम ख़राब हो जाएगा, बेस ही उसकी नहीं बनेगी, वहीं से आपको 2 बंदों ने, 100 में से 2 बंदों ने यूट्यूब के एल्गोरिथम को, सिस्टम को, यानी कि ये सिग्नल गया कि आपकी वीडियो में जान नहीं है, वो कभी भी नहीं, वो अब उसका तीर हमेशा डाउन, आपका चैनल डाउन, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन, फिर आपकी यानी कि हिम्मत टूटेगी, फिर आप वो मज़ीद फिर परेशान होकर, बहरहाल मेहनत जारी रखें। 1 सब्सक्राइबर है या 0 सब्सक्राइबर है, 5 वीडियो डाली हैं या 1 डाली हैं, कंटेंट भी अच्छा है, सब अच्छा है, अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें, इंशाल्लाह ज़रूर वो वक्त आएगा कि आपका चैनल ग्रोथ करेगा और आपकी वीडियो जो है वो वायरल होंगी। उसकी वजह बता रहा हूँ कि अगर आप सबसे पहले ज़्यादा ज़ोर दें अपने कंटेंट पे और अपने उसके ऊपर, थंबनेल के ऊपर, ये जानदार होंगे तो इन 2 का कमाल है। इसके अलावा ज़बरदस्ती चाचा मामा ताया वाली ये कभी आपको सफल नहीं होने दे रहे। इसका एक बहुत प्यारा है कि अगर आप एक तो गूंगे बहरे होकर चैनल चलाएं, मनमर्जी से काम करें, हमेशा वायलेशन नहीं करें, टर्म्स एंड कंडीशन का ख्याल रखें और रेड लाइन उसको क्रॉस नहीं करें। यूट्यूब खुद आपको सपोर्ट करता है, सबसे बड़ा यूट्यूबर है जो आपको सपोर्ट करेगा, यानी यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है वो खुद सपोर्ट करता है। ये चाचा मामा ताया ये कभी काम नहीं आएंगे, ये हमेशा आपको इनके कभी नाक टेढ़े लगेंगे आपका, कभी आपका रंग अच्छा नहीं लगेगा, कभी फलां फलां। तो यूट्यूब में इसका बहुत प्यारा एक जवाब है कि कभी कोई आप पे ऐसे एतराज़ करे तो आप बस एहतराम से और प्यार और मोहब्बत से ये कह दें कि देखो, यूट्यूब ने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई सनद की ज़रूरत नहीं है। इसमें वो सिर्फ आपका मेयार देखते हैं कि आपका हुनर क्या है, स्किल है, कोई टेक्निकल है, कोई कुछ है, कोई एजुकेशनल है। तो बोलते हैं मेरे भाई, आपको इख्तलाफ राय होती है, हमेशा रहेगी। आप अपना चैनल बना लो और आप अपना गाइड करो, मैं अपना गाइड करता हूँ, और सलाम दुआ सलाम करके बस ख़त्म। इसमें आप अपना काम, मतलब अपना मन कभी नहीं मारिए, अपने मुताबिक, अपने जो आपके मिजाज के मुताबिक है या शौक़ के मुताबिक है, उसको कुर्बान दूसरों के कहने पे मत करें। दूसरों को तो आप सोने का दरवाज़ा भी लगाएंगे तो कभी वो भी नहीं, वो बोलेंगे ये देखो दिखावा है, टूटा हुआ लगाएंगे, बोलेंगे बोलेंगे देखो फ़कीर फ़ुकरा रहता है, खर्च करने वाला आदमी नहीं है। तो दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है, सिर्फ अल्लाह को राज़ी रखें और अल्लाह के नेक बंदों को राज़ी रखें, यानी ये दोनों को खुश रखना है। ठीक है, हासदीन और हसद से और जलन करने वालों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, शैतान के शर से महफूज रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। अस्सलाम वालेकुम।